हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो देख रहे थे उसी का आज हम लोग सेट नंबर 12 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखिए पहले ही मैथ दे दिया गया है, तो मैथ का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप मैथ लगा लीजिएगा। ए का हो जाएगा एप्पल, ठीक है। चलिए इधर देखिए मैथ का ही दिया है, तो इसको हम पीडीएफ जो है आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से बना भी लीजिएगा और मिला भी लीजिएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि पंचविंश एवं षणविंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से आपका संबंधित है, ठीक है। तो वैदिक संहिता आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आंसर हो जाएगा आपको सामवेद, ठीक है। ऑप्शन सी को आपका यहाँ पे सही हो जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ये आपको सदाशिव राव भाऊ के द्वारा जो है यह किया गया था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखिएगा कि 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो आपको होलकर के द्वारा जो है सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया गया। पेशवा, सिंधिया और भोंसले के द्वारा जो है यह स्वीकार किया गया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा होलकर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की जो है शुरुआत किया। तो ये आपको किया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 15 नंबर में कि बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूपंथी ने अंग्रेजों का विरोध जो कर रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो ये आपको केरल में किया गया था, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका केरल में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कह रहा है कि किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। विद्या को कह रहा है कि प्राश्रय देने का क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था। तो ये आपको धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 18 नंबर यहीं पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश, ठीक है, का नींव किसने रखा था। तो यह नींव जो है रखा गया था आपका अंशु वर्मन के द्वारा, याद रखिएगा। वंशु वर्मन के द्वारा जो है वैश्य ठाकुरी वंश का नींव जो है आपको अंशु वर्मन के द्वारा रखा गया था। कह रहा है कि किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की। तो ये आपको चार्ल्स फ्यूरियन के द्वारा किया गया था, चार्ल्स फ्यूरियन। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, चार्ल्स फ्यूरियन। नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उससे कहाँ जो है निर्वासित किया गया था। तो आपको याद रखिएगा कि सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है। और 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया था। और 1881 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, किसका, नेपोलियन जो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था उसको, सेंट हेलेन द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो बिहार में आपको मिला है मुंगेर में। सामान्य मानव शरीर में कह रहा है कि कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ये होता है आपको 18%। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बंधन ऊर्जा के संबंध में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब जो है ज़्यादा सेट के चक्कर में नहीं रहिएगा और ना ज़्यादा अधिक करने के चक्कर में रहिएगा, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के चक्कर में ज़्यादा रहिए। जो पहले आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे वीडियो के माध्यम से, वो भी आप प्रैक्टिस दोबारा कर लीजिएगा ताकि दिमाग में जो है आपको सब फिट रहे। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपका चुंबकीय सांत्रण विधि के द्वारा, फेन प्लावन विधि होगा यहाँ जी।
फेन प्लावन विधि के द्वारा, सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो है आपको फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि किसके क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाएगा, तो आपको पारा को। सोडियम किसके साथ जो है प्रतिक्रिया कर सोडा माइड बनाता है, तो ये आपको बनाएगा किसके द्वारा, अमोनिया से। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण आपको हो जाएगा यहाँ पे पाइरोल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। कह रहा है किसे सभी एम्फेलेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसे सभी एलिफैटिक यौगिक का जो है जन्मदाता माना जाता है, तो आपको मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टेफ्लॉन का एकलक, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य का अशुद्ध बताइए। ठीक है, अशुद्धि इसमें, तो इसमें हो जाएगा कि अनुपयुक्त शब्द जो है संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी रजरासो कह रहा है कि किस काल की रचना है, तो ये रचना आपको आदिकाल का है। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई थी, तो हिंदी भाषा याद रखिएगा आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 ईस्वी में। चलिए अगला कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका कन्नौजी। अगला यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर। इसमें कह रहा है कि 3 खेर खाती सो 3 बेर खाती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है, तो अलंकार आप यहाँ पे याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी यमक। हरिपट कोमल कमल से कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है, तो इसमें आपको हो जाएगा उपमा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का अस्थाई भाव आपको हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में आपका अवस्थित नहीं है। 39 का, तो 39 का आपको हो जाएगा अम्बाला। निम्न में से कह रहा है कि कौन सी नदी सिकराना और त्यूर नदी के संगम से बनी हुई है, तो ये आपको हो जाएगा बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किससे सुरमा कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किससे सुरमा बोला जाता है, तो एंटीमनी को याद रखिएगा कि आपको सुरमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुरमा, एंटीमनी को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो ये आपको जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटना घटित होती है, तो ये आपको घटना घटित होगा आयन मंडल में, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बिहार का कह रहा है कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है, तो बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी आपको हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में कह रहा है कि अनुसूचित जाति निवास करते हैं, तो आपका हो जाएगा गया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहा जाता है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कह रहा है तो इसको जीरो लाइन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 45 नंबर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण आपका होता है, तो आपको थायलेकाइड हो जाएगा। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो अंतिम क्रिया होता है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है, तो यह होता है आपका फाइकोसाइनिन। याद रखिएगा कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपको फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये आपको बना होता है काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक होता है, तो लोह यौगिक आपको हो जाएगा हीमैटिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
कह रहा है कि पीत का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो पीत का पीएच मान आपको हो जाएगा 7.7, ठीक है। और ये इसका रंग जो होता है पीला हरा करके क्षारीय द्रव होता है ये। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, तो उसको क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है मेनार्की। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सीजोफ्रेनिया क्या है, तो सीजोफ्रेनिया आपका हो जाएगा कि एक मानसिक रोग है सीजोफ्रेनिया। करा ए ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व इन ओमेन इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है आपको ओम मनीष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा है कि वन हु नाउ एवरीथिंग्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आपको ओमनीसेंट। अगला क्वेश्चन का है कि रीड द सेंटेंस गिवन ब्लो एंड फाइंड एरर, ठीक है, तो ही रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई और नो एरर। इसमें कह रहा है कि कौन सा एरर दिया गया है 58 का, तो इसमें आपको हो जाएगा बैक फ्रॉम, ठीक है, क्या हो जाएगा बैक फ्रॉम। आगे यहाँ पे दिया है कह रहा है कि देखिए ए डिस्परेट अटेम्प्ट, यहाँ अंडरलाइनिंग का पूछ रहा है यहाँ पे, तो 59 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा एडजेक्टिव। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो शूट द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस का हो जाएगा लेट द डोर बी शट। चूज द कह रहा है कि अप्रोप्रिएट वर्ड, तो ग्रेड इज खाली स्थान का रहा है कि बट लाइफ इज नोट, ठीक है, तो 61 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे इंडलेस। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लीजिएगा इंडलेस। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि तुमसे यहाँ किसने कहा, तुमसे यह किसने कहा, तो इसका ट्रांसलेट करना है, तो हो जाएगा हु सैड दिस टू यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे 63 नंबर। 63 में कह रहा है कि द एप्रोप्रिएट साइनो द वर्ड क्लीवर का पूछ रहा है, तो क्लीवर का आपको हो जाएगा कनी। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान कह रहा है कि मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, कौन कौन सा, तो आपका 64 का हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये आपका जब आपातकाल लगेगा तो यह निलंबित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो देश का नाम याद रखिएगा, आप हो जाएगा कनाडा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए आपको शैक्षिक महत्व है, तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर BN राव। ऑप्शन ए को टिक कर लिएगा, BN राव के द्वारा कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए जो है शैक्षिक महत्व है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख दिया गया है, तो ये आपका उल्लेख है अनुच्छेद 55 के तहत। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो पहला याद रखिएगा कि ये आपको 1968 ईस्वी में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था, कब 1968 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, 70 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उल्लेख किया गया है, तो ये आपका भाग कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को याद रखिएगा, नगौर जिले के राजस्थान में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिए। भारतीय संविधान में कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका, ठीक है, कि शक्ति निहित है, तो शक्ति आपको निहित है राष्ट्रपति में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का प्रावधान किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा भाग 5 के तहत। चलिए अगला है और अनुच्छेद पूछेगा तो 148 से 151। देखिए यहाँ पे मैथ का रीजनिंग का सवाल है, लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ भी रीजनिंग का है, यहाँ भी है, इधर भी रीजनिंग का है। सेकाई करने के लिए प्रयुक्त किरण कौन सा होता है, सेकाई जो होता है तो वो कौन सा किरण होता है, तो पराबैंगनी किरण होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा आपको नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग।
आगे कह रहा है कि आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब, कब कहते हैं, जब निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो है आपका 90 डिग्री हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपको क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लांक के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा, मैक्स प्लांक। आगे कह रहा है कि जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो चुंबकीय प्रवृत्ति के और परम ताप T के बीच का संबंध बताइए। तो संबंध आप याद रखिएगा कि के व्युत्क्रमानुपाती 1/T होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 85। किस पार्टिकल को कह रहा है कि गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, किस पार्टिकल को, तो 85 का आप याद रखिएगा हो जाएगा हिग्स बोसॉन। धन किरणों के संदर्भ में कह रहा है कि कौन असत्य कथन यहाँ पे दिया गया है 86 का। तो यहाँ पे होगा एक किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभाव में नहीं डालती है, याद रखिएगा, यहाँ नहीं दिया है, यह क्वेश्चन गलत है। हाँ जी, यहाँ पे बी आपका गलत हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर याद रखिएगा कि सर ऑब्सर्न स्मिथ थे। ठीक है, चलिए 87 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 88 रॉफ लोकप्रिय नृत्य किसका है। तो रॉफ याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। कह रहा है कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण यहाँ पे दिया गया है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। आगे कह रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति 20 रुपया आय थी। तो सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। तो सिडबी का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है लखनऊ में। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। और सिडबी अपना कार्य जो है 2 अप्रैल 1990 से करना शुरू किया था। आगे यहाँ पे दिया है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, आधुनिक ढंग से, तो फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया, तो आपको 1948 ईस्वी में घोषणा किया गया था। आगे कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो ये आपको था हथकरघा के विकास से। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको 1975 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये आप याद रखिएगा 2030 तक मलेरिया का। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपको किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, तो ये आपको है बिहार का। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीबी राज्य कौन सा है, तो सबसे कम आपका है केरला। आगे क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, 2028 कहाँ आपका जो है आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको किया जाएगा लॉस एंजलिस फ्रांस में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सेट नंबर आपका 12 हो गया और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट आपका है। ये मत सोचिएगा कि फिर हमको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देना है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में ही आप क्वालिफाई कर जाइए, ये सोचकर आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।